कभी नोटिस किया है जब तुम शर्ट पहनते हो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही शर्ट उतारते हो सॉफ्ट चेस्ट, बेली थोड़ी बाहर, आर्म्स पतली, और फिर दिमाग में एक ही सवाल आता है, यार बॉडी ऐसी क्यों लगती है? ये सिर्फ वेट का इश्यू नहीं है, ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, स्किनी फैट। और आज ये प्रॉब्लम पहले से काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो तुम्हें स्किनी फैट बनाए रखती है, और हर हैबिट के साथ एक सिंपल फिक्स भी। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट हैबिट वो है जिसे ज्यादातर लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, और हो सकता है वही बिना तुम्हें पता चले तुम्हारी प्रोग्रेस रोक रही हो। सबसे पहले समझते हैं कि स्किनी फैट एक्चुअली होता क्या है। सिंपल सी बात है, बॉडी में मसल कम होती है और फैट ज्यादा। इसी वजह से बॉडी ना प्रॉपरली मस्कुलर लगती है और ना फिट। जैसे किसी लड़के का वेट नॉर्मल हो, लेकिन शर्ट उतारते ही बेली और चेस्ट के अराउंड फैट दिखने लगे। स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं होती और बॉडी में डेफिनेशन भी नहीं दिखती। और इसी वजह से बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम वेट में है, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम बॉडी कंपोजिशन में होती है। मतलब बॉडी को सिर्फ फैट लूज नहीं, मसल बिल्ड भी करनी होती है। और इसी बॉडी कंपोजिशन को खराब करने में कुछ डेली हैबिट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सबसे पहली हैबिट है हैबिट 1, ड्रिंकिंग योर कैलोरीज। कभी नोटिस किया है कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने ज्यादा खाया ही नहीं, लेकिन उनके दिन की शुरुआत शुगरी कॉफी से होती है, बीच में कोल्ड ड्रिंक और कभी पैकेज जूस या एनर्जी ड्रिंक। और प्रॉब्लम ये है कि ये कैलोरीज क्वाइटली ऐड होती रहती हैं, पेट भी प्रॉपरली नहीं भरता और कैलोरीज भी आ जाती हैं। इसी वजह से बॉडी फैट धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और सबसे पहले उसका इफेक्ट वेस्ट लाइन पर दिखने लगता है। सिंपल फिक्स, इन शुगर ड्रिंक्स को डेली हैबिट मत बनाओ। प्यास लगे तो वाटर चूज करो, और जूस पीने की जगह पूरा फ्रूट खाओ, क्योंकि फ्रूट में फाइबर होता है जो तुम्हें ज्यादा देर तक फुल फील कराता है। ये छोटा सा चेंज लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन सिर्फ ड्रिंक्स ही प्रॉब्लम नहीं है। एक और हैबिट है जो ज्यादातर लोग रोज करते हैं बिना सोचे। हैबिट 2, कांस्टेंट स्नैकिंग। पढ़ते वक्त चिप्स, फोन चलाते वक्त बिस्किट, मैच देखते वक्त नमकीन, और हर बार दिमाग में एक ही लाइन चलती है, बस थोड़ा सा ही तो है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा कब काफी ज्यादा बन जाता है, पता ही नहीं चलता। एक बिस्किट, थोड़े चिप्स, मुट्ठी भर नमकीन, अलग अलग देखो तो छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन दिन के एंड तक ये काफी कैलोरीज ऐड कर सकती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये स्नैक्स पेट को उतना सेटिस्फाई भी नहीं करते। थोड़ी देर बाद फिर भूख लगती है और तुम फिर कुछ खा लेते हो। इसी वजह से स्किनी फैट बॉडी अक्सर ओवरराइटिंग से नहीं, बल्कि बार बार खाने से भी बनती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए रैंडम स्नैकिंग कम करो, प्रॉपर मील्स खाओ जो तुम्हें जेन्युइनली सेटिस्फाई करे। और अगर स्नैक लेना है तो पहले से प्लान करके रखो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ खाने की नहीं है, एक हैबिट ऐसी भी है जो वर्कआउट करने वालों को भी स्किनी फैट बनाए रखती है। हैबिट 3, सिटिंग ऑल डे। 1 सेकंड के लिए अपना पूरा दिन याद करो। कॉलेज में बैठना, घर आकर मोबाइल चलाना, गेमिंग, सीरीज और फिर बेड। अब सोचो, अगर बॉडी पूरे दिन हार्डली मूव ही नहीं कर रही तो सिर्फ 1 घंटे का वर्कआउट कितना कॉम्पेंसेट करेगा। यही वजह है कि कई लोग जिम जाने के बाद भी फिजिक में ज्यादा चेंज नहीं देख पाते, क्योंकि उनका वर्कआउट एक्टिव होता है लेकिन लाइफस्टाइल इनएक्टिव। और यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वर्कआउट ही सब कुछ है, लेकिन बॉडी को मूवमेंट सिर्फ जिम में नहीं पूरे दिन चाहिए होती है। और जब मूवमेंट कम होती है तो कैलोरी बर्न भी कम होता है। धीरे धीरे बॉडी की एथलेटिक फील भी कम होने लगती है। याद रखो, 1 घंटा वर्कआउट करके बाकी पूरा दिन चेयर पर बैठना भी प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए? हर दिन थोड़ा ज्यादा वॉक करो, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स, शॉर्ट डिस्टेंस पर वॉकिंग, और हर 45 से 60 मिनट में थोड़ी मूवमेंट। ये बोरिंग एडवाइस लग सकती है, लेकिन फिजिक पर इसका इफेक्ट सरप्राइजिंगली पावरफुल होता है। अब अगली हैबिट और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम तुम क्या खा रहे हो नहीं है, बल्कि कैसे खा रहे हो। हैबिट 4, ईटिंग टू फास्ट। आजकल खाना भी मल्टीटास्किंग बन गया है। एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ में खाना, और 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी प्लेट खत्म। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉडी को पेट भरने का एहसास होने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब तक दिमाग को पता चलता है कि अब काफी हो गया, तब तक कई लोग जरूरत से ज्यादा खा चुके होते हैं। इसी वजह से मील के बाद कभी कभी ऐसा लगता है, यार थोड़ा ज्यादा हो गया। और अगर ये रोज होने लगे तो एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड होना स्टार्ट हो जाती है। इसे फिक्स कैसे करें? खाना थोड़ा स्लो खाओ, अच्छे से च्यू करो, और मील के दौरान कंटिन्यूअसली मोबाइल स्क्रॉल मत करो। ये छोटा सा चेंज ओवर ईटिंग को सरप्राइजिंगली कम कर सकता है। लेकिन सिर्फ कैलोरीज कंट्रोल करना ही इनफ नहीं है, एक न्यूट्रिएंट भी है जो स्किनी फैट फिजिक में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हैबिट 5, ईटिंग विदाउट इनफ प्रोटीन। मान लो ब्रेकफास्ट में चाय और बिस्किट्स, लंच में थोड़ा राइस या रोटी, शाम को कुछ स्नैक्स, और डिनर में जो मिल गया वो खा लिया। ये रूटीन बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रोटीन काफी कम होता है। और जब प्रोटीन कम होता है तो मसल बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है, साथ ही भूख भी जल्दी लगने लगती है। कभी नोटिस किया है, कुछ मील्स खाने के बाद भी थोड़ी देर में फिर कुछ खाने का मन करता है? कई बार उसका रीजन लो प्रोटीन इंटेक
एक भी होता है, यानी तुम ज्यादा हंग्री फील करते हो और ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर देते हो। यही रीजन है कि दो लोग सेम कैलोरीज खा सकते हैं लेकिन उनकी फिजिक अलग हो सकती है। प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्ड नहीं करता, भूख भी कंट्रोल करता है। सिंपल फिक्स, हर मील में एक प्रोटीन सोर्स ऐड करो, जैसे अंडे, पनीर, दूध, दही, चिकन, मछली या दाल। परफेक्ट डाइट की जरूरत नहीं है, बस प्रोटीन को इग्नोर मत करो। और वैसे यहाँ बहुत लोग एक सवाल पूछते हैं, कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा बेली फैट बर्न करती है? क्रंचेस, सिटअप्स या रोज 100 एब्स एक्सरसाइजेस? शॉर्ट आंसर, कोई भी नहीं। कोई भी एक्सरसाइज डायरेक्टली बेली फैट बर्न नहीं करती। ये फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है। फैट लॉस पूरी बॉडी से होता है, सिर्फ पेट से नहीं, और उसके लिए कैलोरी डेफिसिट चाहिए होता है। एक्सरसाइज प्रोसेस को सपोर्ट करती है लेकिन बेली फैट को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकती। इसीलिए अगली 2 हैबिट्स सिर्फ फैट लॉस नहीं, तुम्हारी पूरी बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज कर सकती है। हैबिट 6, नेवर वॉकिंग आफ्टर मील्स। खाना खाने के बाद तुम क्या करते हो? बेड पर लेट जाते हो या फिर चेयर पर बैठकर फोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो? अगर हाँ, तो तुम एक सिंपल हैबिट मिस कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म में काफी डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक बार नहीं होता। ब्रेकफास्ट के बाद सिटिंग, लंच के बाद सिटिंग, डिनर के बाद सिटिंग। अब सोचो पूरे दिन मूवमेंट कितनी कम हो जाती होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्कआउट पर तो ध्यान देते हैं लेकिन मील के बाद की एक्टिविटी को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। हर मील के बाद बस 5 से 10 मिनट वॉक। कोई इंटेंस कार्डियो नहीं, कोई स्पेशल वर्कआउट नहीं, बस थोड़ी मूवमेंट। ये छोटी सी हैबिट लग सकती है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ इसका इम्पैक्ट सरप्राइजिंगली बड़ा हो सकता है। और अब आते हैं उस हैबिट पर जो स्किनी फैट फिजिक के पीछे सबसे बड़े रीजंस में से एक है। हैबिट 7, नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और ये वही हैबिट है जिसे जानते हुए भी ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे लोग फैट लूज करने के लिए सिर्फ रनिंग करते हैं, सिर्फ कार्डियो, सिर्फ स्वेटिंग। कैलोरीज बर्न करना ही गोल बन जाता है लेकिन एक चीज कंप्लीटली मिस कर देते हैं, मसल बिल्डिंग। और यही वजह है कि वेट कम होने के बाद भी फिजिक इंप्रेसिव नहीं लगती, क्योंकि स्किनी फैट बॉडी की असली प्रॉब्लम सिर्फ फैट नहीं होती, मसल की कमी भी होती है। इसीलिए अगर तुम सिर्फ फैट लूज करने पर फोकस करोगे तो फिजिक भी हाफ डेवलप्ड ही लगेगी। याद रखो, सिर्फ वेट लूज करने से फिजिक एस्थेटिक नहीं बनती, मसल भी बिल्ड करनी पड़ती है। इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। चाहे जिम जाओ, चाहे कैलिस्थेनिक्स करो, चाहे बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करो, तुम्हें अपनी मसल्स को चैलेंज करना ही पड़ेगा और धीरे धीरे ओवरलोड इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बेटर मसल मास होगी उतनी ही एथलेटिक और एस्थेटिक फिजिक लगेगी। और शायद इसी वजह से ये हैबिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि स्किनी फैट फिजिक को फिक्स करने का गोल सिर्फ फैट कम करना नहीं, एक बेटर फिजिक बिल्ड करना है। स्किनी फैट बॉडी ओवरनाइट नहीं बनती, ये डेली हैबिट्स की वजह से स्लोली डेवलप होती है। और अच्छी बात ये है कि अगर हैबिट्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो हैबिट्स ही उसे फिक्स भी कर सकती हैं। इस वीडियो में जो 7 हैबिट्स मैंने बताई हैं, उन्हें एक साथ फिक्स करने की जरूरत नहीं है। बस आज से एक एक करके इंप्रूव करना स्टार्ट करो। कुछ मंथ्स बाद जब तुम मिरर में देखोगे तो सिर्फ वेट नहीं, पूरी फिजिक डिफरेंट दिखेगी। और अगर तुम स्किनी फैट से निकलकर एक एस्थेटिक वी टेपर फिजिक बिल्ड करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो जरूर देखना। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे अपनी बॉडी को एवरेज से एस्थेटिक बनाया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।